नमस्कार दोस्तों, इस हफ्ते के हमारी किताब का नाम है स्टिलनेस इज द की बाय रायन हॉलिडे। मतलब स्थिरता ही चाबी है। अब यहाँ स्टिलनेस का मतलब स्थिरता, शांति, मौन, ऐसे कई सारी बातें इसमें इंक्लूड है, शामिल है। यहाँ पर स्टिलनेस का अर्थ स्थिरता के साथ साथ शांति, मौन भी लिया जा सकता है। हम जब शांत रहते हैं, स्टिल रहते हैं, तो हमें हमारे अंदर की आवाज यानी हमारी इनर वॉइस सुनाई देती है। यही इस किताब में विस्तार से कहा गया है। सबसे पहले हमें अपने हाथ में इस वक्त जो काम है उसी पर ध्यान देना, फोकस्ड रहना बहुत जरूरी है। स्टिलनेस यानी शांत होने का अभ्यास करने के लिए रायन हॉलिडे हमें कई सारी टिप्स बताते हैं। ये शांत होना या स्टिलनेस सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहली बात, हमें प्रेजेंट में यानी इस पल में जीना सीखना पड़ेगा। इस पल के बारे में अवेयर होना, इस पल के काम पर पूरी तरह फोकस करना स्टिलनेस को पाने की फर्स्ट स्टेप है। हमें अपने अंदर जाने वाली बातों को रोकना है, उसे लिमिटेड करना जरूरी है। हमारे जो 5 सेंसेस है यानी कि देखना, सुनना, स्पर्श, बोलना और स्वाद, हमारे अंदर चारों ओर से कई सारी बातें हमारे मन तक पहुंचाती है, हमारे मन के द्वारा अंदर लेकर आती है। अगर हम इन बातों को लिमिटेड कर देते हैं तो जो हमारे लिए फायदेमंद है उसी को देखना, उन्हीं बातों को सुनना जब हम शुरू करते हैं तो हमारे इनपुट्स अपने आप लिमिटेड हो जाते हैं। इससे हमारा मन स्थिर होने लगता है। हम जो भी करना चाहते हैं सिर्फ उसी के बारे में पॉजिटिव इनपुट्स ही हम जब अपने मन के अंदर इन सारे सेंसेस के द्वारा जाने देते हैं तो अपने आप उसके बारे में नेगेटिव बातों को, डर को, शक को हम रोक लेते हैं। इनपुट्स को जब हम लिमिटेड बना देते हैं तो अपने आप हमारा मन शांत रहने लगता है और हम ठीक से सोच समझकर अपने निर्णय ले सकते हैं। हमें अपने इम्पोर्टेंट बातों को जर्नल में लिखने की आदत भी डालना जरूरी है, जिससे हमारा मन खाली हो जाता है। जैसे कि जब हम कल मुझे जो इम्पोर्टेंट काम करने हैं उसको जर्नल में लिखकर सोते हैं रात को, तो हमारे मन में सोते वक्त बैक ऑफ द माइंड कल के करने वाले कामों के बारे में विचार नहीं आते और कम समय में हम अच्छी नींद लेकर अपने मन को और शरीर को फ्रेश रख पाते हैं। उसी तरह से हमें 24 घंटे में कम से कम 15 मिनट मौन यानी नोबल साइलेंस का अभ्यास करना भी जरूरी है। इससे हम अपने अंदर के शोर को, कैओस को कम कर देते हैं। मन के अंदर जो लड़ाइयां चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, शोर है। मौन का मतलब सिर्फ बात न करना नहीं है, बाकी कुछ भी ना करते हुए हमें शांति से रिलैक्स पोजीशन में बैठना या लेटना होता है, जिससे हमारे आसपास होने वाली घटनाओं को डीपर लेवल तक हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। उसी तरह हमें हमेशा कोई ना कोई चैलेंज को स्वीकारना भी बहुत जरूरी है, जिससे हम अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर लाकर टेस्ट कर सकते हैं, परख सकते हैं, अपने स्किल्स को, अपनी नॉलेज के बारे में जान सकते हैं। कंफर्ट जोन को छोड़कर चैलेंज एक्सेप्ट करना हमारे ईगो को भी कम करने के लिए हमारी मदद करता है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, जिसमें हम अपनी जिंदगी की सफलता के साथ खुशी भी पाते हैं। हम हमेशा नए नए चैलेंजेस को स्वीकार करके हम अपने छुपे हुए पोटेंशियल को भी जान सकते हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने पर हमारी ग्रोथ ज्यादा फास्ट होने लगती है। उससे हमारे ज्ञान और समझ को बढ़ाने में हमें मदद मिलती है। हमें अपने ईगो के कारण अपने आप को परेशान नहीं होने देना है। कई बार हमारा अंतर्मन हमसे कुछ चाहता है, लेकिन छोटी छोटी बातों को भी हम टाल देते हैं सिर्फ अपनी ईगो यानी अहंकार की वजह से, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। जब हम अपने अहंकार को साइड कर देते हैं तो हमें औरों के इनकार यानी रिजेक्शन, अवॉइडेंस या डिफरेंट
विचार, डिफरेंट संकल्पनाओं से डर नहीं लगता है या हमें ठेस नहीं पहुंचती है। हम एकदम फ्रीली, बेझिझक होकर अपने लक्ष्य पर काम करते रहते हैं। लेटिंग गो यानी अनचाही बातों को सहजता से छोड़ देने से, जाने देने से हम फ्लेक्सिबल बनते हैं। ये हमें अपने ईगो को हटाने में मदद करता है। हमें अपने मन से नेगेटिव इमोशंस, थॉट्स को हटाने के लिए 10 से 15 मिनट का मौन रखना यानी शांति से बैठना बहुत जरूरी है। इससे हमें पता चलता है कि जिंदगी में हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, हमें किस पे फोकस करना चाहिए और हमें कौन सी बातों को लेट गो करना, छोड़ देना चाहिए। हमें हमारे इनर चाइल्ड को भी हील करना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला है, लिंक मैं इसमें दे रही हूँ, तो वो भी आप गो थ्रू कर सकते हैं, जिससे आपको डिटेल में इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में पता चलेगा। मतलब हमारे बचपन के जो ट्रॉमास है, मन के जो जख्म है, घाव है, इन सबको मिटाना, इन सबको निकाल देना, और इसके लिए हमें इनर चाइल्ड हीलिंग, ये मेथड, ये थेरेपी अपनाना बहुत जरूरी है। हमें हमेशा अपने बिलीफ्स को चेक करते रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वही हमारी डिजायर्स को पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी देते हैं। इसी के साथ हमें हर अनुभव को, हर एक्सपीरियंस को एक ऐसी नजर से देखना जरूरी है कि ये हमारा एक लेसन है, सबक है, ना कि अच्छा या बुरा। और इस एक्सपीरियंस को अच्छा या बुरा लेबल लगाने के बजाय हम अगर ये सोचते हैं कि ये अनुभव हमें क्या सीख देना चाहता है, हमें कौन सी बातों पर काम करना जरूरी है, उन्हें हील करके अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है, जो दुख है, जो भी जख्म है उस अनुभव से मिला हुआ, उसे हील करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इससे हम उस अनुभव को आसानी से और सहजता से लेट गो कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। जब हम अपने या औरों के किसी भी पास्ट यानी बीते हुए कल पर नजर डालते हैं और ये देखते हैं कि कई सारी एडवर्स कंडीशंस यानी कठिनाइयों के बावजूद हम या कोई और कितनी ऊंचाई तक पहुंचे हैं, तो हमारा अपने आप पर और इस ब्रह्मांड की ताकत पर विश्वास बढ़ने लगता है, दृढ़ होने लगता है, और यही विश्वास हमें और आगे बढ़ने की, ऊंचाइयों को छूने की उम्मीद देता है। हमारे मौन यानी स्टिलनेस के प्रैक्टिस से हम औरों से भी अपने अच्छे रिश्ते बना सकते हैं, जिन पर हम पूरी तरह रिलाय हो सके, अपने मन की बातें बेझिझक शेयर कर सके और वक्त पड़ने पर एक दूसरे को सहारा यानी सपोर्ट कर सके। ऐसे रिश्ते हम मौन के साथ साथ अच्छे से समझने लगते हैं। मौन यानी स्टिलनेस हमें अपने गुस्से के बारे में अवेयर कराती है। उस पर सोचने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं कि क्यों कुछ बातें मुझे गुस्सा दिलाती है, और फिर अपने अंदर के गुस्से के सीड्स जो है, गुस्से के जो बीज पड़े हैं मेरे अंदर, उन्हें बाहर निकालने में हमें मदद मिलती है। इसी के साथ हम जब स्टिलनेस यानी मौन का अभ्यास करते हैं तो यूनिवर्स का इम्पोर्टेंट लॉ यानी ब्रह्मांड का एक जो नियम है बहुत महत्वपूर्ण, हमारी समझ में आने लगता है। वो नियम ये है कि लॉ ऑफ वननेस, मतलब एकता का नियम, जिसके मुताबिक हम सब एक ही स्रोत से, एक ही सोर्स से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए हम किसी को भी हमारी जो जिंदगी है, हमारी जो दुनिया है, वहां से एक्सक्लूड या डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऑलरेडी एक ही स्रोत से जुड़े हुए हैं। और यूनिवर्स, जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि यूनिवर्स सिर्फ इंक्लूजन यानी ऐड करना, सम्मिलित करना ही जानता है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि हमें अपना वक्त किसी को देते वक्त अगर वो अनचाही बातों के लिए है तो ना कहना सीखना पड़ेगा, या फिर ये कह सकते हैं कि हर कोई बात जो हम नहीं करना चाहते, हमें नहीं अच्छी लगती, हमें उसे ना कहने की प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे हम अपने स्टिलनेस को, अपनी स्थिरता को बरकरार रख सकते हैं। जब हमारा मन, दिमाग एक ही काम करके थक जाता है तो हमें कितना भी इम्पोर्टेंट काम क्यों ना हो, उससे थोड़ा हटकर रिलैक्स होना, टहलना बहुत जरूरी है।
हमें अपने मेडिटेशन, रिलैक्सेशन के साथ जरूरी बातों का एक रूटीन बनाना चाहिए, जिससे हमारा जो स्टिलनेस है, हमारी स्थिरता है, हमारी शांति है, बढ़ने लगती है। माइंड का कैओस यानी माइंड का जो अंदर से शोर शराबा है वो कम होने लगता है। उसी तरह हम अपनी जरूरतों को जितना कम करते हैं, सीमित रखते हैं, उतना ही हमारा स्टिलनेस यानी शांति बढ़ने लगती है। हमारे आसपास के लोग बचपन से हमारी जरूरतें बढ़ाते रहते हैं और बड़े होने पर हम भी उसके आदी हो जाते हैं। इसलिए हमें इस बात को समझकर अपनी जरूरतों को धीरे धीरे कम करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर दिन थोड़ा वक्त हमें सॉलिट्यूड यानी अकेले में अपने आप के साथ बिताना बहुत जरूरी है। औरों के साथ खुद को कंपेयर करके रैट रेस में पागलों की तरह दौड़ते रहना हमें कभी स्टिलनेस का अनुभव नहीं दे सकता। जब जरूरत महसूस हो, हमें हर बात से ब्रेक लेना जरूरी है, चाहे फिर वो कोई भी बात हो, हमारा काम हो, हमारे संबंध हो, हमारी कोई आदत हो। अगर हमें लगता है कि वो हमें बहुत तकलीफ दे रही है तो ब्रेक लेना यानी उस चीज से थोड़ा सा मन को दूर हटाना बहुत जरूरी है। स्टिलनेस की प्रैक्टिस यानी स्थिरता, शांत रहना, मौन की प्रैक्टिस हमारे डिसीजंस को भी मजबूत बनाती है, हमें नई नई आइडियाज दिलाती है, हमारे दृष्टिकोण को शार्प यानी तेज बनाती है। इसे प्रैक्टिस करते वक्त हमें सिर्फ बॉडी यानी शरीर के तौर पर ही स्थिरता नहीं रखनी है, बल्कि माइंड, बॉडी, स्पिरिट यानी शरीर, मन और आत्मा के स्तर तक हमें इस स्टिलनेस को, इस स्थिरता को, इस शांति का अभ्यास करना है। उसकी शुरुआत हमें डेफिनेटली बॉडी से करनी पड़ेगी, शरीर से करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम शरीर को 10 मिनट के लिए शांत रखेंगे एक जगह बैठकर, अपने सारे ज्ञानेंद्रियों को, सेंसेस को यानी आंखें बंद करके, कानों को बंद करके या दूर ले जाके आवाजों से जब अंदर जाने की, अंदर देखने की कोशिश करेंगे तो अपने आप शरीर के शांति के साथ साथ, शरीर के स्टिलनेस के साथ साथ हम अपने मन को भी धीरे धीरे स्टिल यानी स्थिर करने लगते हैं। और यही स्थिरता, यही स्टिलनेस धीरे धीरे हमारे शरीर से मन तक, मन से आत्मा तक परकोलेट होने लगती है, जाने लगती है। इस शांति का, इस स्टिलनेस का हमें हर लेवल पर अनुभव करना जरूरी है। इस अभ्यास को करते वक्त मन को खाली करने की प्रैक्टिस करने के लिए हमें थोड़ा सा एकांत में रहना, वक्त बिताना बहुत जरूरी है, जिससे हमारे सारे सेंसेस यानी ज्ञानेंद्रिय शांत हो जाएंगे। देखना, बोलना, सुनना, स्पर्श और गंध, अपने रेगुलर काम से थोड़ा वक्त निकालकर प्रकृति में टहलना, नेचर वॉक, पेट्स या बच्चों से के साथ खेलना, रिलैक्स होना, ये सब स्टिलनेस को बढ़ाता है। उसी के साथ मेडिटेशन या 10 मिनट आंखें बंद करके शांति से मौन में बैठना भी स्टिलनेस बढ़ाता है। स्टिलनेस यानी स्थिरता हमें अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे वक्त में भी अपने आप को शांत यानी स्थिर रखने में मदद करता है। मतलब हमारी एंजाइटी, हमारी जो रेस्टलेसनेस है, हमारी जो घबराहट है, ये सारी बातें कम करने में हम ये स्टिलनेस हमारी मदद करता है। स्टिलनेस हमें अपने जीवन को अपने डिजायर्स के मुताबिक जीने का रास्ता बताता है। मतलब हमारे इनपुट्स को नियंत्रित करना यानी हमारे सेंसेस को कंट्रोल करना, जरूरतों को कम करना और रूटीन बनाना, हमारे जो भी हम स्टिलनेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका, ये की पॉइंट्स है स्टिलनेस को पाने के। और इस तरीके से अपने शरीर, मन और आत्मा यानी बॉडी, माइंड, सोल के स्टिलनेस को बढ़ाने से ही हमारी हर इच्छा, हमारी हर डिजायर पूरी हो सकती है। हम जो भी पाना चाहते हैं लाइफ में आसानी से और सहज तरीके से पा सकते हैं। यही रैन हॉलिडे बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज से ही हम इस स्टिलनेस के बारे में प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं।
शरीर लेवल पर, पहले बॉडी लेवल पर, फिर मन के लेवल पर, जो अपने आप हमें सोल लेवल के स्टिलनेस तक पहुंचाए। धन्यवाद।